Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we are going to learn about the kinematics for uniformly accelerated motion. In last lectures we discuss about the very basics of physics. Okay, मीन्स जो हमने लास्ट लेक्चर्स में अब तक किया है बेटा वो बहुत ज़्यादा बेसिक है. उसमें से वेटेज मैंने आपको बताई थी 3 to 5 मार्क्स की फर्स्ट चैप्टर से आती है. और वेलोसिटी वाले जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन में उस दिन आपको वेलोसिटी और मोशन जो भी है वो नॉर्मल थिंग्स बताई, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आपकी वो आगे यूज़ होंगी. बट आज से जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर में से बेटा 10-15 नंबर की वेटेज होती है. आज 3-4 टॉपिक है, हार्डली 3-4 टॉपिक है. मैं आज आपको कराऊंगी क्वेश्चंस उसके. ठीक है, आज मैं 2 टॉपिक कराऊंगी. तीसरा टॉपिक उसी के न्यूमेरिकल्स होंगे. ठीक है, उन तीनों में से आपका आ ही जाना है. ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप चाहे किसी बोर्ड से हो या किसी भी स्कूल से हो. ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए आज हम, आप देखिए काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने शुरुआत में क्या किया था, फर्स्ट क्या किया था हमने, यूनिफॉर्म मोशन. मैंने आपको पहले ही 4 टॉपिक्स बता दिए थे कि ये 4 थिंग्स में डिवाइड होता है. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, वेक्टर्स में. ठीक है, वेक्टर्स को मैंने आपको पहले स्पेसिफाई किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके साथ यूनिफॉर्म मोशन बेसिक्स है बहुत, जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आज यूज़ करूँगी मैं. आप चीज़ों को आज देखेंगे कि आप कैसे पुट कर सकते हैं, किस चीज़ की आप कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कंसेप्ट्स आने वाले हैं आगे, तो बी प्रिपेयर और बहुत ही आसानी से सीखिए. ठीक है, मैं आपको 10-15 मिनट में सारी चीज़ें बड़े आराम से बता दूंगी. आप एग्ज़ाम में उन्हें हार्डली 10 मिनट्स में सॉल्व करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज की होंगी. ठीक है, तो मतलब आप बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने चैप्टर पे आज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. देखो बेटा, आपको मेरा पता ही है कि मैं क्या कराती हूँ, मैं सीधा वर्ड उठाती हूँ, उसी से आपको क्या कराती हूँ, सॉल्व कराती हूँ. आगे की मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है, ज़्यादा आप चीज़ों को वाइड मत कीजिए. ठीक है, नॉर्मली जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे देखिए. सबसे पहले आप टॉपिक को समझिए. ठीक है, जो मैं बताऊंगी आपको वो कोई नहीं बताएगा. सिंपली आप ना, कुछ टेक्टिक्स होती है स्कोर करने की एग्ज़ाम में, टॉप करने की एग्ज़ाम में कुछ टेक्टिक्स होती है, वो आपको कोई नहीं बताने वाला. क्या होता है कि हम, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, कई बार हमारा होता है कि प्रेशराइज होकर भी हम साइंस ले लेते हैं, कई बार खुद की समझ हो जाती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो मेन चीज़ होती है हमारी इंटेलिजेंसी फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को कैसे दिखती है, मीन्स हमारे मार्क्स शो करते हैं उन्हें. ठीक है, तो कुछ टेक्टिक्स होती है बेटा मार्क्स की, वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगी. आज तक हम सब करते हैं यूज़, जो भी आपके टीचर्स हैं या जो भी टॉपर्स बने हैं, सबकी अपनी खुद की टेक्टिक्स होती है, बट कोई किसी को बताता नहीं है. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे अपनी टेक्टिक्स को लगा सकते हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. ठीक है, तो आज मैं आपको वो सारे टेक्टिक्स बताऊंगी. आप वो अपने हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, फिर इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा, कुछ भी. तो आप उन चीज़ों को सीखिए. ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है, आप चैप्टर की वेटेज देखिए. ये आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपका जैसे जैसे मैं बताऊँगी ऐसे ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, यू विल गेट अ गुड स्कोर. तो जैसे आप शुरुआत में कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का नाम देखिए. जैसे चैप्टर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो. ठीक है, उस चैप्टर का आप नाम देखिए कि क्या नाम है. देन आप एक ना, शुरुआत में जब आप पढ़ने बैठे अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखें. सिलेबस आपने डाउनलोड किया. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें एक वेटेज भी आती है साथ में कि कितने लेक्चर्स, कितने टाइम के लेक्चर में हो जाता है ये, और क्या क्या है इसकी वेटेज, क्या है इसके सारे टॉपिक्स क्या वो आएंगे. ठीक है, आप उस चैप्टर की देखिए पहले शुरुआत में, अच्छे से समझिए कि जो चैप्टर सिलेबस में है मैम वो करा भी रही है या नहीं करा रही है. एक फिजिक्स है हमारा सब्जेक्ट,
तो फिजिक्स में मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि बेटा न्यूमेरिकल है बहुत सारे। हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि मीन्स हम न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, हमें थ्योरी यूज़ करनी होती है अपनी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, किसी नेक्स्ट वैल्यू में या नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर पाएंगे और कोई अनदर वैल्यू निकालेंगे। अगर बेटा आपकी थ्योरी समझ नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन बेसिक है कि आप थ्योरी कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको बोला डोंट क्रैम एनीथिंग, ओके। अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। बच्चे वैसे डरे रहते हैं कि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ईजी है, मैथ्स ईजी है। बट मैं बता रही हूँ, मैं बहुत डरती थी, मैं खुद डरती थी, बट मैंने भी अपने टैक्टिक्स लगाए, ठीक है, कि हाउ टू लर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी मुश्किल चीज़ को अपने दिमाग में कैसे रखेंगे। और बेटा सही बताऊँ, दिमाग में रखना इतना बहुत ज़्यादा आसान है। जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ ताकि आप जब आगे अब सिलेबस आएगा उससे डरे नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि अब बेटा आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। अब तक जो मैं आपको करा रही थी, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि बेटा वेटेज ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। कम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके CBSE, ICSE या किसी भी स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपका टाइम इसलिए ले रही हूँ बेटा कि अब आगे आप टैक्टिक्स लगाएंगे अपनी, क्योंकि अब तक क्या है, अब बेटा वेटेज होगी, अच्छी खासी वेटेज होगी। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो मैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कराऊंगी, वो ऐसे ही उठ के आने हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जामिनर वही क्वेश्चन पुट करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बता दूंगी जो आएंगे, ठीक है। उनमें से मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा कि 90% आ जाता है, 90% to 95% हो जाता है। 5% वो क्वेश्चन होते हैं जो हर साल चेंज होते हैं, मीन्स जो वैल्यू बेस्ड होते हैं या जिनका मतलब बेटा किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। बट मैं 90 to 95% बिल्कुल आपको गारंटेड बताऊंगी। आप 100 में से 95 प्लस आराम से ले जाएंगे, क्योंकि इतना जब मेरा पढ़ाया हुआ आप करेंगे तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा वो भी आप कोरिलेट करके कर सकेंगे। तो 95 to 100 आपके, मैं गारंटेड हूँ कि आपके आएंगे, ठीक है। तो बेटा आज मैं टैक्टिक्स आपको थोड़ी बहुत इसलिए बता रही हूँ, मैं साथ के साथ बताती रहूंगी कि आप इसे कैसे लर्न करें, इस चीज़ को कैसे लर्न करें, आप इस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अब आने वाले सिलेबस से डरे नहीं। जो मैं कराऊँ डेली टू डेली आप उसे पढ़ें, क्योंकि क्या करेंगे आप कि जब कई सारे पेजेस इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हमें फियर लगने लगता है कि यार 7 पेजेस हो गए, ऐसे 6 पेजेस हो गए, हम ऐसे काउंट करते नहीं होता है। 2 पेज अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप 2 ही पेज पढ़िए, बट बेटा प्लीज़ कंटिन्यूटी से पढ़िए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए चीज़ों के साथ। जितना ज़्यादा आप अपने टाइम बुक्स के साथ बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा ही बुक अपना नॉलेज आपको दे देगी, ठीक है। आपको पता तक नहीं लगेगा, आपके दिमाग में भी बातें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी न्यू टर्म्स आप सीखेंगे। मोस्टली आपने बेसिक्स काइनेमेटिक्स का, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है मोशन में, ठीक है। अब आप सिर्फ उन्हें थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ेंगे। हायर लेवल से डरना नहीं है। अगर मैं कोई भी ऐसा वर्ड बोल रही हूँ बेटा, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बड़े आपको आसानी से कराऊंगी, ठीक है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीखिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने मार्क किया है आपको कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ में आपकी वेटेज आ सकती है। बेटा मेरे टाइम पे क्या आया था, अब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो मैंने रिवाइज करे हैं उनमें क्या आया है, ठीक है। मैं रिवाइज करके आपका साथ के साथ बता दूंगी कि मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चंस में क्या आया था। आपको अलग से कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपके एफर्ट्स ये होंगे बेटा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है चीज़ों के साथ, ठीक है। जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम थियोरेटिकल पार्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी इसके NCERT के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी यूनिट टेस्ट में या उनके बेसिस पे कोई भी हायर एग्जामिनेशन में, जैसे IIT के एग्ज़ाम्स में ट्रिपली देते हैं आप, नीट वगैरह देते हैं, PMT देते हैं, ठीक है, उनमें आते रहते हैं जो क्वेश्चंस, वो आज मैं सारे कराऊंगी जो आपके आए भी हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस में। तो आप चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहिएगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्टिक्स सीखिए आपकी कैसे दिमाग में रख सकते हैं चीज़ों को। 10 चैप्टर हैं, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 10 चैप्टर है, 12 महीने में करने हैं, बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसी ढंग से सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो
हम लेक्चर पे मूव करते हैं बेटा आज, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान अपनी और चीज़ों पे भी देखिए, ठीक है बेटा। स्टडी सब करते हैं, ठीक है, बट स्टडी के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क करता है वही टॉपर होता है, ठीक है। हार्ड वर्क कोई भी कर लेता है बेटा, बट हमारा हार्ड वर्क जब हमें पे करता है, जब हम उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लगाते हैं, ठीक है। आपको दोनों बनना है, बी ए हार्ड वर्कर एज वेल एज स्मार्ट वर्कर, ठीक है। आपको हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों बनना है बेटा। हार्ड वर्कर आप बन जाएंगे, स्मार्ट वर्कर मैं आपको बना दूंगी, मैं डेफिनेटली आपको स्मार्ट वर्कर बनाऊंगी, ठीक है। ये गारंटेड बात है। आपके 95 to 100 मैं लिख के दे रही हूँ, आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सिर्फ आप जो मैं साथ के साथ आपको टेक्टिक्स बताऊंगी आप वही अपनी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेटा कि चीज़ों को आसानी से जितना समझ सकते हैं ना, मुश्किल से नहीं समझते। और टीचर्स को क्या होता है कि वो जानबूझ के मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे ये सोचे कि इस टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो आप अपनी आसानी से देखिए, ठीक है, कि कौन आसानी से करा रहे हैं, आप खुद कितनी आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। टीचर सब एक जैसा कराते हैं बेटा। अब फिर उसके बाद आपका हो जाता है कि आप कैसा करेंगे, ठीक है। आपको खुद का हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क मैं सिखा दूंगी आपको, ठीक है। आप ऐसे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते खुद से सीख जाएंगे सारी चीज़ें, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। हमारा ये टॉपिक रहेगा बेटा आज। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट मेथड्स। आज हम करने क्या वाले हैं, मैं एक बार आपको थ्रू आउट इसका विजन दे देती हूँ। फर्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे, डेरिवेशन फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। सेकेंडली हम बेटा इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। आज हम कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बोरिंग बिल्कुल नहीं है। एक तो आप जब लेक्चर पढ़ने बैठे तो ये मत सोचिए कि मतलब टाइम लिमिट देख के कि बहुत लंबा लेक्चर है कैसे काटेंगे। आप चीज़ों को ना इंटरेस्टिंग कीजिए, ठीक है। जैसे हम एफर्ट्स लगाते हैं आपके लिए इंटरेस्ट बनाने में, आप भी इंटरेस्ट लीजिए उन चीज़ों में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है बेटा, डरो मत, ठीक है। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जितना ऐसे एज अ फन लोगे उसे, वो उससे ज़्यादा ही फन निकलेगा। आप हंसोगे कि इतना इजी था, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ न्यू कंसेप्ट्स कराऊंगी बेटा। आज से आपका जो एक्चुअल सिलेबस है वो शुरू होगा, ठीक है। एक एक्चुअल सिलेबस शुरू होगा। अब तक जो आपने किया वो बेसिक्स था। मैंने आपका मोस्टली 9th क्लास का लास्ट उसमें रिवाइज कराया। MLT फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज भी बता दी थी बेटा कि इंपॉर्टेंट है तो प्लस उनकी वेटेज कितनी है। एक चीज़ आप याद रखना, आप पहले वेटेज के हिसाब से कीजिए, ठीक है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा वेटेज रखता है, अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज रखता है बेटा आप उसे ही कीजिए, ठीक है। मैं आपको वेटेज साथ के साथ उस चैप्टर की बता दे रही हूँ। जो न्यूमेरिकल आता है वो भी बता देती हूँ। मैं जो बताऊंगी ना बेटा गारंटेड है वही आएगा, ठीक है। इतना मैं लिख के दे रही हूँ कि जो मैं बोलूँगी वही आएगा, ठीक है। 3 टॉपिक कराऊंगी, तीनों में से अगर इस चैप्टर में से एक टॉपिक आता है तो तीन टॉपिक कराऊंगी, उसमें से एक टॉपिक गारंटेड है, ठीक है। 15 से 20 मिनट लूंगी मैं आपका एक टॉपिक कराने की, और आप उसे रिवाइज करने में 10 से 5 मिनट लेंगे, क्योंकि मैं आपको याद करा दूंगी 10 से 15 मिनट में कि कैसे कैसे आपको ये करना है, कैसे कैसे लर्न करना है, कैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आपको वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में बेटा आपके 10 से 15 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। एक चैप्टर के एक टॉपिक से आप देख लीजिए 10 से 15 नंबर आपके करने में 10 से 15 मिनट ही लगती है, ठीक है। तो चीज़ों को अब आप करना सीखिए, ठीक है। आज से हमारी एक्चुअल फिजिक्स शुरू होगी। आप एक्सप्रेशन करेंगे मेरे साथ, ठीक है। आप हर एक टॉपिक के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आप उसके
जो इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में क्या आता है बेटा कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में आप हमसे थियोरेटिकल पार्ट पूछते हैं एग्जामिनर, उसके बाद एक 3 to 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल ऐड करके देता है, ठीक है। तो बेटा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दिस। सबसे पहले मैं करा रही हूँ बेटा आपको यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, तो आप इससे पिक कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का आपको पता है कि यूनिफॉर्म वर्ड का मीन क्या होता है, मैंने आपको उस दिन में बताया था। यूनिफॉर्म का मीन होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे वो यहाँ पे भी वही वैल्यू रखता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। अगर वो एक रिवॉल्यूशन 5 सेकेंड में करता है तो वो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन भी 5 सेकेंड में करता है। अगर वो एक रिवॉल्यूशन की उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी हर रिवॉल्यूशन की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। मीन्स क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी और टाइम टेकन बेटा सेम होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता है, मूव करना। बीच वाला वर्ड आप उठा सकते हैं एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड क्या होता है, ठीक है। आप ना ऐसे वर्ड्स उठाइए, ठीक है। जैसे आप कर रहे हैं, कोई भी आपको मैं टॉपिक का नाम बताती हूँ, कोई भी आपको आपने बुक में देखा या किसी अलग टीचर ने बोला, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक के नाम से समझना शुरू करिए। जिस दिन आप अपनी ये हैबिट ले आएंगे उस दिन आपको कहीं पे डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है, मोशन का मतलब आपको पता है, एक्सेलरेशन का मतलब भी आपको पता होगा। बट आज आप उठाइए, जैसे एक्सेलरेटेड क्या होता है, मैम ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला तो 3 वर्ड्स है, तीनों वर्ड्स का पहले मतलब सीखिए, उसके बाद जो तीनों वर्ड्स एक साथ आकर एक न्यू मीनिंग दे रहे हैं उसको पढ़िए। उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे। क्योंकि बेटा थ्योरी इतनी हो जाती है, फिजिक्स की थ्योरी आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हो, और 11th 12th में भी आपको थ्योरम याद करनी पड़ रही है, उसके साथ आप एडिशनल भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, तो इतना कुछ लर्न करना होता है, इतना कुछ लिखना होता है। तो उसके लिए आप ह्यूमन बीइंग हो, कंप्यूटर नहीं हो, तो हो जाते हैं, कोई कोई एक्सेप्शन हो जाता है कंप्यूटर भी, तो ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग हो बेटा, तो आप ना चीज़ों को कोरिलेट करिए, केमिस्ट्री को कोरिलेट करिए फिजिक्स के साथ, फिजिक्स को मैथ्स के साथ, मैथ्स को केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। आप जैसे हर एक सब्जेक्ट को कोरिलेट करेंगे तो आपके लिए एक इजियर मेथड हो जाएगा चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सप्रेशन या किसी भी एक फॉर्मूला को या किसी भी थ्योरी को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को अभी से बहुत अच्छे से याद करोगे तो आप आगे भी उसे कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से कोरिलेट करिए, अपने माइंड को वास्ट कीजिए, इमेजिन करिए चीज़ों को, ठीक है। मेन थिंग होती है हमारे फिजिक्स में इमेजिनेशन। अजम्पशंस पे टिकी है फिजिक्स। कोई भी हम एक्सप्रेशन करते हैं उससे पहले हम अजम्पशन लेते हैं, तो अजम्पशन करते टाइम बेटा आप खुद भी अपने माइंड को वास्ट कीजिए, इमेजिन करिए चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब पता है मोशन का। एक्सेलरेटेड क्या होता है बेटा, तो एक्सेलरेटेड आता है हमारे वर्ड एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज का बेटा मैंने आपको कई बार बताया, तो डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और जिसमें रेट ऑफ चेंज बोलते हैं उसके डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, इट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप कर रहे हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो आप समझे, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, यूनिफॉर्म में आपकी वेलोसिटी भी यूज होती है, मोशन भी यूज होती है। मोशन आपने देखा, ठीक है। फर्स्ट से आप यूनिफॉर्म से आप वर्ड उठाइए वेलोसिटी, ठीक है। मोशन से आपको मोशन पता है, मूव करना। एक्सेलरेटेड से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई भी हम एक ऐसी मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज आ रखी है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को समझिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्चुअल में हम पढ़ने के वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बेटा हम जो हमारी वेलोसिटी में चेंज होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, बाइसिकल से जाएंगे तो हमें हार्डली 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो पैदल जाएंगे तो 15 लग सकते हैं, 20 लग सकते हैं, वो डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो हमारी स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो हमारे जो ये चेंज है ना वेलोसिटी में, कि मैं साइकिल से जाने में हम जल्दी जा रहे हैं, पैदल जाने में हम
टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी वेलोसिटी में, हमारी स्पीड में चेंजेस है, हम उसी मोशन को आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझ गए, बहुत ही इजियर वे मेथड है, इजियर वे है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को इजी वे में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, एक्सेलरेशन हो गया आपका, उसके बाद आया हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी हमारी कोई भी एक, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा बेटा, कोई भी हमारी v2 माइनस v1 मीन्स कोई भी हमारी वैल्यू हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, चेंज इन टाइम हो जाता है, चेंज इन टाइम मान ली t2 माइनस t1 है, या फिर कोई भी नॉर्मली t है। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 है बेटा, कि कहीं पहले यहाँ पे मूव कर रहा था, जब v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, देन उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। तो हमारी जो वेलोसिटी में डिफर होता है, ठीक है। जैसे मैं स्कूल बाइसिकल से जा रही हूँ तो कितना मुझे 10 मिनट लग रही है, ठीक है, और पैदल जा रही हूँ तो मुझे 15 मिनट लग रही है, ठीक है। तो हमारा जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को जब हम डिवाइड करके स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो उनमें जो चेंज होता है बेटा वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हम इसे करेंगे, एक हमारी मोशन की इक्वेशन होती थी, फर्स्ट वाले मैंने कराई थी आपको, v इज टू यू प्लस ए टी, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक यहाँ से तो ये हो जाती है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप इसे वैसे भी ले सकते थे कि फाइनल वेलोसिटी हमारी v थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है बेटा। अब देखिए वेलोसिटी पर टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी हमारी, मीटर पर सेकेंड, पर टाइम कितना होगा, सेकेंड। तो बेटा हमारी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने अपनी वेलोसिटी में यूज़ किया था, इसमें भी हमारे जैसे वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तो इसमें भी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा होता है बेटा कि कोई भी हमारी यूनिफॉर्म से, तो आप हमेशा यही समझिए जहाँ पे भी यूनिफॉर्म लग जाता है वही हमारा मेन होता है इंटरवल, टाइम का इंटरवल, और जिसमें चेंज हो रहा है वो इंटरवल वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम क्या करेंगे बेटा कि ये देखिए, अ मोशन इज सेड टू बी uniform accelerated if it covers, sorry ये मार्क करने चल रहा है, if it changes equal velocity in equal interval of time। ये सिंपल डेफिनेशन थी, ये आपको समझ ही आ गई होगी। आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको फिर से बतानी पड़ेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मैंने आपको कई बार बताया। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप खुद सोचेंगे कि मैम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है और बेटा, ये सिर्फ डेफिनेशंस है, ये आप सिर्फ रीड आउट करने के लिए होती है, आप अपनी नोटबुक में नोट्स मेकिंग में कर सकते हैं इन्हें यूज़। एग्ज़ाम में एग्जामिनर इन्हें हार्डली कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, 1 मार्क या हाफ मार्क के लिए, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ये होता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा इंस्टेंटेनियस, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप सिर्फ नाम से ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या आता है बेटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस से आप, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंस्टेंट देखिए, इंस्टेंट होता है एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या लिख सकते हैं इसे, अ मोशन इज सेड टू बी मार्कर दिक्कत कर रहे हैं आज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड if it changes its velocity for a very small interval of time, ठीक है। इसमें बेटा मेन यही होता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप जब एकदम एग्जाम में थ्रू आउट करेंगे पूरे सिलेबस को, तो आप जल्दी से उसी पॉइंट पे आप हिट करेंगे अपने माइंड को जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप अभी से वो शुरुआत कीजिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारा बेटा, ये हमारी नॉर्मली डेफिनेशन थी। इसके बाद हमारा आता है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनके बेसिस पे बेटा आप आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर ये चीजें आपको आ जाती हैं तो आपके लिए आगे वाला सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें बेटा शुरुआत में सबसे पहला होता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बेटा, ठीक है, तो हम उसे टाइम के साथ कैसे शो करेंगे, टाइम रेस्ट पे हमारा, तो कोई भी टाइम हो जाए, वो जो जिस पोजीशन पे वहां से जाएगा ही नहीं। मैं यहाँ पे अगर रेस्ट पे हूँ तो यहाँ पे अभी 2:30 बजे है, ठीक है, 3:30 हो जाए, 4:30 हो जाए, 5:30 हो जाए, मैं यहीं बैठे रहूँ, मीन्स टाइम कितना भी लैप्स हो जाए मैं यहीं रहूंगी, तो मैं बेटा रेस्ट पे होंगी, ठीक है। मीन्स रेस्ट पे वही होता है, टाइम के साथ जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा टाइम कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पे रहेगा। तो हम कैसे शो करेंगे इसे पोजीशन टाइम ग्राफ पे, ग्राफ हमारा बेटा हमेशा याद रखिए एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस टाइम को शो करता है, वाई एक्सिस पोजीशन को शो करता है। पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स, ठीक है। पोजीशन को बेटा मैं एक्स से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला कि एक्स की कोई भी वैल्यू, टाइम कितना भी बढ़े वो कांस्टेंट रहे। अगर टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड था, 1 आवर था, 2 आवर था, 3 आवर था, ठीक है, वो यही था। 2 आवर के बाद भी उसकी पोजीशन यही है तो वो सेम ही है। 3 आवर के बाद भी पोजीशन सेम है, 4 आवर के बाद भी पोजीशन सेम है। तो इसके पोजीशन को हम कैसे शो करेंगे बेटा, हम जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे टाइम के साथ साथ, इनके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है किसी भी एक एक्स की वैल्यू पे। ये हमारी एक्स की वैल्यू है बेटा, ठीक है। मीन्स अगर वो किसी भी एक वैल्यू पे बैठा है, किसी एक पोजीशन पे बैठा है, टाइम कहीं भी हो, कितना भी आवर बढ़े, कितना भी डेज बढ़े, अगर वो उसी पॉइंट पे है, उसी पॉइंट पे स्टेबल रहे, चेंज नहीं कर रहा है पोजीशन, तो उसे हम रेस्ट पे बोलेंगे, ठीक है। रेस्ट का मतलब ही क्या होता है बेटा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप समझ गए। इसके बाद हमारा बेटा आता है, ठीक है। इसका आप ग्राफ समझ गए ना, किसी भी एक पोजीशन उसकी रेस्ट पे है, टाइम चाहिए कुछ भी हो, तो हम ऐसे पॉइंट्स लगाएंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, किसी भी एक एक्स की वैल्यू पे। एक्स की वैल्यू बेटा वही है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं यहीं बैठी हूँ, ठीक है। ये हमारी वो वैल्यू है एक्स की, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, जब चेंज इन वेलोसिटी भी हमारा इक्वल होगा। मीन्स हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी हमारी पोजीशन है, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हुई, कोई भी हमारी पोजीशन है, मैं किसी भी पॉइंट से जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन है, मेरी पोजीशन चेंज एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो रही है, ठीक है।
मीन्स अगर मैं यहाँ पे भी इतनी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चेंज कर रही हूँ, ठीक है, कवर कर रही हूँ, यहाँ पे भी उसकी डिस्टेंस और टाइम वही है बेटा, यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी वही है, तो ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है। तो हमारी जब पोजीशन और टाइम एक यूनिफॉर्म किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चेंज होगी तो वेलोसिटी भी हमारी यूनिफॉर्म ही आएगी, और हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है बेटा तो हमारा टाइम भी, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि हमारे मेनली एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है तो एक्सेलरेशन में भी चेंज यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। जैसे पोजीशन में यूनिफॉर्मली चेंज होने से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म चेंज होती है बेटा, सेम उसी मैनर में जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम इसे कैसे शो करेंगे, ये मैंने वाई एक्सिस पे बोला था आपको पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बोला था टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी 0 वैल्यू है, टाइम भी हमारा 0 है और उसकी पोजीशन भी हमारी 0 पे है किसी भी एक पार्टिकल की। जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता है 2 3 4, ये हमारी मीटर्स में मानो बेटा, ये हमारी सेकंड में मानो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बढ़ा करके दिखा देती हूँ, इससे कोई भी हमारा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स है, ये वाई एक्सिस पे पोजीशन एक्स है, 0 1, ये हमारा सेकंड में है बेटा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बेटा हमारे मीटर में मूव कर रहे हैं। जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो उसकी यूनिट्स को बेटा हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुश होकर हमें और भी मार्क्स दे, और बेटा ये नेसेसरी भी होता है, ठीक है, ये नेसेसरी होता है कि आप उसकी यूनिट्स को भी मेंशन करें, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन हम कैसे शो करेंगे बेटा इसमें, जैसे हमारा कोई भी जब टाइम 0 सेकंड था तो हमारी पोजीशन भी उसके 0 पे ही थी। उसके बाद जब हमारा टाइम इलैप्स हुआ 1 सेकंड हुई तो हमारा पार्टिकल स्लाइटली मूव करके 1 पॉइंट पे चला गया, मीन्स 1 मीटर मूव कर गया वो, ठीक है। देन उसको हम कैसे शो करेंगे, ऐसे टाइम इलैप्स हुआ 2 सेकेंड्स हुई तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई बेटा 2 मीटर, टाइम इलैप्स हुआ 3 हुई, टाइम इलैप्स हुआ 4 पे हमारी डिस्टेंस कितनी गई 4 मीटर, क्योंकि मैंने क्या बोला था बेटा कि पोजीशन भी, अगर हमारी पोजीशन यूनिफॉर्मली जा रही है टाइम के साथ तो हमारी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म जाएगी, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म जा रही है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म जाएगा। इसलिए मैं बेटा पोजीशन से कर रही हूँ, मेनली मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब जैसे आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बेटा हमारा शो कर रही है कि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म हम एक्सेलरेशन में भी बोलेंगे। तो ये पार्टिकल हमारा किस चीज़ में हो जाएगा, ये पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, इट विल बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बेटा थर्ड, इसमें हम करते हैं एन ऑब्जेक्ट इज moves with a negative velocity। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखिए कि नेगेटिव वेलोसिटी होती है क्या, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी बेटा एक टर्म होती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर नेगेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव अगर लगा देते हैं तो उसका मीन होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जिस तरफ हमारा पार्टिकल मूव करना चाहिए उसकी स्पीड उससे अपोजिट जा रही है, ठीक है। वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड वही होता है पॉजिटिव वाला ही, बट सिर्फ वो माइनस जो हम लगाते हैं, नेगेटिव वैल्यू जो शो करते हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू वो शो करते हैं हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताने के लिए बेटा, ठीक है। एक्चुअल में वो कोई ऐसे नहीं है कि आप कोई भी कार चलाते हैं उसमें स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, उसमें आप कार की स्पीड देखते हैं तो उसमें आपको माइनस नहीं दिखेगा ना, 0 से शुरू हो रही है, 0 20 40 60 80, ठीक है, 100 ऐसे जा रही है। आपने -20 -40 तो नहीं देखा। नेगेटिव मुंह से तब बोलूंगी बेटा जब आप रिवर्स करते हैं, जब आपके पापा करते होंगे या आपने देखा होगा खुद, जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो रिवर्स करते हैं तो हम उसका स्टीयरिंग घुमाते हैं, ठीक है, उसका स्टीयरिंग को घुमाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिवर्स होती है, ठीक है। गियर रिवर्स वाले लगाते हैं तो
वो हमारे जो दे रहे होते हैं बेटा वो नेगेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, उस पॉइंट पे वो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। एक्चुअल में वो नेगेटिव वेलोसिटी नहीं है। जब आप देखेंगे, आपने स्पीड देखेंगे, स्पीड 0 to 20, 40, 60, 80 ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है। वो 0 to -20, -40 या -60 नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेटा हमारा एजम्पशन नहीं होता है नेगेटिव वेलोसिटी का। नेगेटिव वेलोसिटी सिर्फ हम उसकी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के सामने नेगेटिव लग जाना, उसकी वैल्यू का नेगेटिव हो जाना, उसकी डायरेक्शन का अपोजिट में होना शो करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा इसका ग्राफ कैसे शो करेंगे, इसका ग्राफ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम इन सेकेंड, एक्स एक्सिस, पोजिशन मीटर, 1, 2, 3, 4, 5। ये बेटा वाई एक्सिस, आप एक्सिस जरूर शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा कि नेगेटिव हमारी तभी होती है कि कोई भी पोजीशन जब टाइम के साथ रिवर्स में जाती है, ठीक है। मान लो कि टाइम 0 था, हमारी पोजीशन 5 पे थी, ठीक है। वो 5 पॉइंट पे हमारा कोई भी पार्टिकल था, उसके बाद हमारा टाइम इलैप्स हुआ 1 सेकेंड हुआ, तो उसकी पोजीशन 4 पे आई, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे आएगी। देन हमारा टाइम इलैप्स हुआ तो उसकी 3 पे आई, देन 4, और जब 2 पे हुआ तो 3 पे आई, 1 पे हुआ तो 4 पे आई, और 0 पे हुआ तो 5 पे आई, ठीक है। अब जब ऐसे इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ऐसे बेटा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आई है, बट ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसे, ठीक है, एक्स और टी, ये मेन ऐसे होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे बेटा, जो हमारी पोजीशन के साथ डिस्टेंस के साथ साथ टाइम के साथ साथ हमारी डिस्टेंस घट रही है, ठीक है। तो ये हमारी बेटा यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी होगी। देन इट विल शोज डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी का बेटा ये कंसेप्ट होता है। इसके बाद हमारे ये 3 बहुत ही बेसिक ग्राफ्स थे, ये हमारे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। जो मैं आप 2 बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4th वन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है। इसकी हम पोजीशन अगर शो करेंगे, देन इट विल गोज लाइक दिस, मीन्स ना तो हमारी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर मैनर में चेंज हो रही है, टाइम हमारा एक पर्टिकुलर मैनर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी भी एक पॉइंट पे जाके एकदम से रैपिड इंस्टेंट इंक्रीज हो जाता है हमारा पोजीशन में, ठीक है। तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी बेटा, ठीक है। मीन्स हमारी पोजीशन में किसी टाइम पे वो बहुत तेज मूव कर लेता है तो ज़्यादा पोजीशन चेंज कर देगा, ज़्यादा डिस्टेंस चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है बेटा। ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन having zero initial velocity. And the slope of velocity time graph gives us the direction of acceleration, ठीक है बेटा। वो स्लोप आपका कैसे निकालेंगे, 5th वन आपका वो स्लोप निकालने वाली होती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन 1 डायमेंशन, ठीक है बेटा।
तो आपने इसमें पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, हमारी जो वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप क्या होता है बेटा, डी एक्स। एक्सेलरेशन हमारा मेनली क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो जब हम ग्राफ शो करेंगे वी में और टी में, तो उसका जो स्लोप निकालेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। अब स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जैसे आप देखिए कोई भी मैंने ग्राफ शो किया है, ये ग्राफ है, ये y है, ये x है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक लाइन जा रही है। ठीक है, इस पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये हमारी x एक्सिस पे t है, इस पे हमारी x पोजीशन की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ये वैल्यू, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, ये हमारी ये पॉइंट हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, पोजीशन की वैल्यू, कि वो यहाँ से कितना है, जैसे मानो कि ये 1 है, ये 2 है, तो पोजीशन की वैल्यू दी कि पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 मीटर। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, x1। ये हमारे किस चीज़ की वैल्यू देगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो हमारी टाइम की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे t1। कोई और पॉइंट लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, जैसे ठीक है, ये हमारा आप पॉइंट लीजिए, ये सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी वैल्यू है ये बेटा, x2 की वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू सेम है, तो ये t2 की वैल्यू है। तो हम स्लोप बेटा इसमें शो करेंगे। tan थीटा हमारा मेनली क्या होता है, वैसे अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल लगाती हूँ, ठीक है, ये हमारा मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ, यहाँ से ये थीटा, ये a b c। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। tan थीटा हमारा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस कितना है यहाँ पर, AC। ठीक है, तो हमारा ये देखिए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट था x2, ये है हमारा x1, तो ये बचा हुआ पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1, दैट इज BC। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट था हमारा T2, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वैल्यू है T1, ये पूरा T2 है, ये हमारा T1 है, तो ये बची हुई वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी बेटा, T2 माइनस T1। देन AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 माइनस T1। देन पुट करेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और tan थीटा हमारा क्या होता है बेटा, स्लोप। तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा एक्सेलरेशन की। ठीक है, मैंने वैसे ही आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ किया था, यहाँ से ये वैल्यू की वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। ठीक है, तो स्लोप निकालना आपको आ गया है बेटा, कि हमारा जो पोजीशन ऑफ y है उसमें चेंज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ x एक्सिस में चेंज। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाता है बेटा। अब जो हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। ये बेटा हम 3 मेथड से करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड, the second one is integration method, and third one is graphical method. ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बेटा सिंपल मेथड भी पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा है कि किसी ग्राफ से किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू निकालना। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड, ये वाला पॉइंट बेटा हमारा यहाँ पे न्यू आता है। ठीक है, कोई भी आप न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप 3 टाइम इक्वेशन, टाइम मोशन इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन, 4 इक्वेशन होती है बेटा।
ठीक है, वो आप इसमें निकालेंगे, इससे डेरिवेशन करेंगे, इसका डिराइव करेंगे इस मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड आप वैसे मेनली बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे मैथ्स के टॉपिक होते हैं, बट हमारा फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से, तो इंटीग्रेशन हम अभी यूज़ कर लेते हैं। अभी बेटा ये है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मैं वो आपको साथ के साथ बता दूंगी, बट जैसे जैसे आपका सिलेबस होगा आप मैथ्स के टॉपिक्स करेंगे, तो मैथ्स के टॉपिक के साथ साथ आप इंटीग्रेशन को और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा सिर्फ इतना बताऊंगी जितना हमारा यूज़ होगा, ज़्यादा आपको डेप्थ में आपके मैथ्स वाले टीचर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 12th में होता है मेनली वैसे, बट 11th में थोड़ा थोड़ा कहीं पे ये यूज़ हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा हो जाते हो आप हैबिचुअल जाने से पहले इसमें। ठीक है, तो इसमें से बेटा 3 मार्क्स की श्योर है एक इक्वेशन प्रूव करनी आएगी। इंटीग्रेशन मेथड में से 3 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, यूनिट टेस्ट में आ जाती है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी आ जाती है, बट आपके जो ये क्लास टेस्ट और ये होते हैं जिन जो बाद में वेटेज बढ़ाते हैं, जिनकी एक स्मॉलर वैल्यू से आप जाके बाद में एक रिजल्ट आता है, तो आप अभी से करेंगे तो बाद का रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये यूनिट टेस्ट में टीचर पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मैं आज आपको 15 मिनट में करा दूंगी, उसमें से आपके 3 से 5 नंबर पक्के हैं। उसके बाद आपका क्या है कि वो एक एग्जाम में आपके एक पर्टिकुलर वेटेज रखेगा, जिससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं बेटा सिंपल मेथड। हमारी वैसे मेनली बेटा 3 मोशन इक्वेशन होती क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस एट, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और ये हम कई बार बेटा ऐसे भी लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है इक्वल्स के साइन से अगर हम किसी को भी इधर उधर करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल मेथड लेते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें इक्वेशन हम फर्स्ट डिराइव करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, हमें पता है बेटा, मैंने आपको बताया था जब मैं एक्सेलरेशन का कंसेप्ट करा रही थी, ए हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो v मल्टीप्लाई बाय 1 v माइनस u मल्टीप्लाई बाय 1 u। तो हम इसे जब हम बेटा अरेंज करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। शुरुआत में हमने अपना एक्सेलरेशन का यहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मेनली एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन उसको हमने रीअरेंज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा बेटा सेकेंड इक्वेशन आती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम करेंगे बेटा, मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और ये सारी आपको डेफिनेशंस बताई थी, मैंने बोला था कि बेटा ये डेफिनेशंस है बट आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो अब डेरिवेशन में मैं वही यूज़ करने जा रही हूँ। द डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये करेंगे बेटा। यहाँ से आपने लिया डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, एस, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा हमारी v प्लस यू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए बेटा, मैं आपकी ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालती हूँ तो टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अब देखिए बेटा, ठीक है, s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन से पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कैन पुट इट हेयर, देन v को पुट करिए u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। आप इसे ऐड करेंगे 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई टी। आप जब इसे करेंगे रीअरेंज तो क्या आ जाएगा बेटा,
2 से 2 इसके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे ut प्लस a t मल्टीप्लाई बाई t बाई 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में बेटा हमने फर्स्ट वाला किया, उसमें हमने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सेकेंड वाले में हमने सिंपल अपना जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जो सिंपल डेफिनेशन है हमने वो यूज़ करी। हमने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किया। उसके बाद हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट किया है, v की टर्म्स को हमने u प्लस ए टी की टर्म्स में पुट किया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को पुट किया, देन सिंपली सोल्व आउट किया और रीअरेंज किया। ठीक है, उससे हमारी इक्वेशन की सेकेंड मोशन आ गई। लेट्स मूव टू थर्ड इक्वेशन। The third equation is we know variable is v square minus u square is equal to 2as। ओके, इसमें भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। ठीक है, हमारा s इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू बाई 2 बाई टी। ठीक है, हमने बेटा कंसेप्ट यूज किया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, हमारे v हमारी यहाँ पे फाइनल है, u हमारी बेटा इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और t हमारा टाइम है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे इनिशियल प्लस फाइनल 2 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई बेटा। मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन t विल बी, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है बेटा, हेयर इट विल बी ऑन डिवाइड, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 एंड t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से v माइनस यू बाई ए। ठीक है, हमने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, मैथ्स में हमने 10th चैप्टर में 9th में जब हमने पॉलिनोमियल्स किया था तो हमने a प्लस बी की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ a और b के फॉर्मूलाज पढ़े थे। वो क्या थे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट वाज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी गिव्स द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम a और b हमारा v और u के टर्म्स में है, देन वी कैन राइट इट हेयर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v प्लस यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2a। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a है। तो यहाँ से हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी क्या बेटा, थर्ड इक्वेशन है, तो हमने ऐसे प्रूव किया। ठीक है, तो सिंपली आप एक दूसरी इक्वेशन को यूज करके आप अपनी कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एक नया कंसेप्ट। इसमें ये सिंपल मेथड से आपने किया, बट इसकी मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आपको एक जनरल इक्वेशन करनी होती है। जनरल इक्वेशन बेटा ये होती है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे बड़े अच्छे से समझिएगा, इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एसेंट सेकेंड, मैं एसेंट सेकेंड बोल रही हूँ बेटा। ठीक है, जैसे आप कोई भी जा रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी एक डिस्टेंस 5 सेकेंड में ट्रेवल करी, ठीक है, और
मैं आपसे पूछूं कि आपने सिर्फ जो 5th सेकंड है, सिर्फ 5th सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में आपने मान लो कि 20 स्टेप्स रखे हैं आपके, ठीक है, आपने 20 स्टेप्स अहेड किया है, ठीक है, 5 सेकंड में। बट मैं आपसे पूछूं बेटा कि सिर्फ आपने 5th सेकंड में कितना किया, सिर्फ 5th सेकंड कितनी होगी, जो 4 और 5 के बीच की होगी वो 5th सेकंड होगी। मीन्स जो 5 सेकंड तक आप गए, ठीक है, 5 सेकंड। मैंने सिर्फ पूछा जो 5th सेकंड है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 5th सेकंड जो क्या होगी बेटा, 5th सेकंड क्या बोलेंगे हम, 5 सेकंड डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। तो जो वो बीच का डिफरेंस है जो 5th सेकंड का, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा पॉइंट था, हम कोई भी एक डिस्टेंस, मान लो कि मैं पूछती हूँ कि आप अपने मामा के घर गए हो, ठीक है, मामा मासी के घर गए हो, 4 घंटे का आपका रास्ता लगता है। आप मान लो किसी भी एक डिस्टेंस से गए, आप मेट्रो से जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से ब्लू लाइन पे हैं, ठीक है, आप द्वारका से जा रहे हैं नोएडा, ठीक है, आपको लगता है जैसे 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, 3 घंटे में आप नोएडा पहुंच जाते हैं द्वारका से। उसके बाद मैं पूछती हूँ आपसे कि 3 घंटे में आप पहुंचे, बट जो 3rd आवर था, सिर्फ जो लास्ट वाला 3rd आवर क्या होगा बेटा, जो 2 आवर होंगे वो, और जो 3 पूरे आवर होने के जो लास्ट वाला 1 आवर होगा वो 3rd आवर होगा, है ना। तो मैं पूछती हूँ कि 3rd आवर में आप कितना जाओगे। मानो कि आप 2 आवर में राजीव चौक तक आते हैं, ठीक है, और 1 आवर में आप जाते हैं आगे, ठीक है। तो आप उसे कैसे निकालेंगे कि 3 आवर में आप नोएडा सिटी सेंटर गए, ठीक है, और जो फर्स्ट 2 आवर है उसमें आप नोएडा तक पहुंचे, मतलब राजीव चौक तक पहुंचे थे। तो खाली जो 3rd आवर है, जो सिर्फ 3rd आवर है, तो आप उसमें कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे राजीव चौक से लेके नोएडा तक की, ठीक है। तो 3rd आवर में आप कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बेटा, राजीव चौक से नोएडा तक की। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोल रही हूँ बेटा कि अगर कोई पार्टिकल 5 सेकंड में मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है, जो मैं पूछती हूँ कि बेटा उसने सिर्फ 5th सेकंड में कितना किया, या 4th सेकंड में कितना किया, या 3rd सेकंड में कितना किया, तो आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 5th सेकंड पे मैं बोल रही हूँ तो 5 टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जो उसके पहले की जो सेकंड है, फोर्थ वाले जो सेकंड है उस तक का टाइम अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम बहुत सही वाला कंसेप्ट करने जा रहे हैं। मानो कि हमारी एक टोटल डिस्टेंस है SN, टोटल डिस्टेंस हमारी 5th सेकंड में, N इज हियर टाइम, कंसीडर N इज टाइम and S is the distance travel in time, ठीक है। तो हमारी हम सिंपली इसकी क्या लिख देंगे, इसको डिस्टेंस ट्रेवल इन SN सेकेंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी SN है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है N सेकेंड में, ठीक है, जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी है। उसके बाद मानो कि मैंने पूछा है कि आपसे कोई भी SN सेकेंड क्या होगी बेटा, ये हमारी t इज इक्वल टू 0, ये हमारा t इज इक्वल टू nth, ठीक है। तो हमारा SNth क्या होगा बेटा, जो हमारा लास्ट की एक है। जैसे मैंने बोला आपको कि 5 सेकंड जाना है, अगर मैं 5 सेकंड जाने में पूछ रही हूँ 4th में कितना जाएगा, 4th तक कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। 4th तक कितना ट्रेवल करेगा बेटा, 5 माइनस सिर्फ 5 वाला 5 माइनस 1 सेकेंड कीजिए तो 4th तक का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, SNth तक अगर मैं पूछ रही हूँ बेटा, ठीक है, तो SN माइनस 1 ये ऐसे आ रहा है बेटा, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज को 5 में करते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड में आप कवर कर रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ 5th तक आप कितना करते हैं, ठीक है। तो 5th तक हमारा बेटा होगा जो 5 से 5th का जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट होगा वो उससे पहले के सारे डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी आप एक 5 सेकेंड टाइम ले रहे हैं, उसमें आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो सिर्फ जो 5th सेकेंड है ना, 5th तक मैं बोल रही हूँ 5th तक बेटा, तो 5th तक कितना होगा, 5th नहीं 5th तक। जैसे मैं 9 बोल रही हूँ कि कोई भी आप काउंट कीजिए, कोई भी आप नंबर्स लिखिए 9 तक,
ठीक है, 9th तक, तो आप 9 नहीं लिखेंगे, 9th तक कितने होंगे 8, ठीक है। तो उसे आप कैसे करेंगे, 9th तक का मतलब क्या होगा 9 माइनस 1, ठीक है। 9th जब ये TH आ जाता है बेटा तो उसका एक्चुअल जो हम बोल रहे हैं उसका -1 होता है, तो एसेंथ तक मैं बोल रही हूँ तो कितना होगा SN -1, एसेंथ का आ जाएगा। तो अगर हम एसेंथ की हमारी इक्वेशन निकालते हैं एसेंथ की, एसेंथ को हम कैसे लिखेंगे, SN माइनस SN -1, ठीक है। n में से हमारी 1 सेकेंड माइनस हुई, ठीक है। हम इक्वेशन हमें पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT², और यहाँ पे हमारा t कितना है बेटा n, तो यहाँ पे हम इसके Sn की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Sn विल बी UN प्लस हाफ ऑफ AN² माइनस UN -1 प्लस हाफ ऑफ AN-1 का स्क्वायर, ठीक है। टाइम हमारा n-1 था, यहाँ पे n-1 का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे बेटा आप वही आइडेंटिटी लगाएंगे a-b वाली। a-b वाली आइडेंटिटी क्या होती है बेटा हमारी, a-b होल स्क्वायर विल बी a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 स्क्वायर को जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n, गॉट इट। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा, देन इक्वेशन विल बी UN प्लस हाफ ऑफ AN² माइनस UN माइनस U, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हाफ ऑफ A, हम इसे जब सॉल्व करेंगे अंदर आएगा n² प्लस 1 माइनस 2 ऑफ n। इसके बाद बेटा आप सिंपली टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप बेटा तो इससे क्या आ जाएगा, एसेंथ विल बी UN प्लस हाफ ऑफ AN² माइनस UN माइनस U प्लस हाफ ऑफ AN² प्लस हाफ ऑफ A, 2 से 2 कैंसिल होगा, जब हाफ ऑफ A की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 2n से, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर बेटा क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2n, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन साइन विल चेंज, ओके। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। आपको पता है ना ये आपकी आइडेंटिटी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इस कंसेप्ट से प्लस हो जाएंगे, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई बेटा होती है माइनस, तो जो माइनस और जो प्लस वाला साइन है उसका मैग्नीट्यूड माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AN² माइनस ऑफ UN प्लस ऑफ U माइनस ऑफ हाफ AN² माइनस ऑफ हाफ A प्लस ऑफ 2n, ओके। अब देखिए UN प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देन इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, प्लस हाफ ऑफ AN² माइनस हाफ ऑफ AN², इट ऑल्सो विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ से हमारी जो बचते हैं बेटा, जो टर्म्स बचते हैं U माइनस हाफ ऑफ A प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, सॉरी यहाँ पे बेटा आपका A भी तो बच रहा था ना साथ में, जब आप a/2 मल्टीप्लाई बाय -2n कर रहे थे तो आपका -2n नहीं बेटा, आपका an बच रहा था, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, आपका an बच रहा था यहाँ पे na, ठीक है। तो यहाँ पे na, ठीक है, सॉरी बेटा ये बाय मिस्टेक हो जाता है, आप भी ध्यान रखिए, आप साथ के साथ, आई होप आपने सही किया होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सॉरी बेटा ये बाय मिस्टेक हो गया। तो u माइनस हाफ ऑफ a प्लस na, ठीक है। अब इसमें से आप मानो कि ट्वाइस ऑफ, आप 1/2 a कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। आपने a/2 को कॉमन लिया, देन यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ 1 प्लस हाफ आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, ट्वाइस n, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, ये आपका SN सेकेंड आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का, वो यही होता है। जैसे मैंने फिफ्थ तक बोला था, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे, ए की वैल्यू और यू की वैल्यू गिवन होगी, हम सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आप ये कंसेप्ट समझ गए कि 5th तक का और 5 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली जो हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उससे आप t हमने n पुट किया है, तो हम वही वैल्यूज पुट करके सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये होता है। एग्जामिनर बेटा ये भी पूछ लिया था सिंपल मेथड के लिए कई बार, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे न्यूमेरिकल आता है 3 to 5 मार्क्स का। ठीक है, श्योर है बेटा ये। ठीक है, जिस चीज़ पे मैं बोलती हूँ वो श्योर होता है बेटा, गारंटेड हूँ मैं उस बात की कि उस टॉपिक के कि उसमें से क्वेश्चन ऐसे आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बेटा आता है मेन जो हमारा होता है इंटीग्रेशन मेथड। Excuse me, please. इंटीग्रेशन मेथड करने से पहले बेटा मैं आपको इंटीग्रेशन की कुछ सिंपल सी आइडेंटिटीज बताऊंगी। ठीक है, वही हमारी यूज होगी। सिंपल सी आइडेंटिटी हमारी वैसे होती है, जैसे सबसे पहले तो आप इसका बेसिक देखिए। ठीक है, हमारा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, by the definition of acceleration, acceleration is equal to change in velocity upon time। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा हम dv से, चेंज इन वेलोसिटी को हम यहाँ पे dv से शो करेंगे। द टाइम इज dt, देन dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी करा रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड इट, इंटीग्रेशन का बेटा हमारा मेनली साइन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे कर्ल कोई भी एक बड़ा अच्छा से साइन होता है इसका। जैसे मान लो कि आप किसी भी लड़की के ऐसे हेयर जाते हैं ना, ठीक है, ऐसे जब वो बन के आते डॉल्स में होता था, मैं उन्हें देख के ना बहुत ही इम्प्रेस हो जाती थी। मुझे भी होता था कि मेरे भी बाल ऐसे ही हो, मैं भी ऐसे डॉल सी लगूं। ठीक है, बट हुए नहीं कभी। मोस्टली गर्ल्स के होते हैं ये कि हम सुंदर से दिखें। ठीक है, तो आप बेटा ऐसे हेयर का लुक ले सकते हैं इससे। ठीक, ऐसे ऐसे नहीं होता है बेटा। ठीक है, हमेशा ये आगे लगेगा इक्वेशन के, और ये हमेशा ऐसे लगेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली इसे कर्व कर देना ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेटेड इट, कोई भी मानो कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, velocity was initial, that is u, and when time is equal to t, velocity was v, फाइनल वेलोसिटी। मानो कि हमारा कोई भी, जब हमारे टाइम की शुरुआत नहीं होती है, हमारे टाइम होता है, कोई भी टाइम की वैल्यू 0 हुई, तो इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी उसकी रेस्ट वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। ठीक है, और जब हमारा टाइम कोई भी टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड हो जाता है, देन हमारा वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पे वो मूव कर जाता है। तो हमारी जो किसी भी हमारी वेलोसिटी की जो आई है, वैल्यूज आई है, जो अपर और लोअर लिमिट आई है, मीन्स वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी u टू v, इनिशियल टू फाइनल हो रहा है। तो बेटा जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, dv इज इक्वल टू, ये हमारा साइन लगाते हैं a dt। ओके, देन इट विल बी, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है बेटा, u टू v। हमेशा याद रखना जो हमारी लोअर होती है, मीन्स जहाँ से वो शुरू से होता है, जो लोअर वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, और जो हम अपर वैल्यू लगाते हैं वो हमारी फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारा टाइम कहाँ से कहाँ तक 0 चेंज हो रहा है बेटा, 0 टू t।
इसमें हमारा वैल्यू हमारे टाइम की चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे एक्सलेरेशन को एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे, और अगर एज अ कांस्टेंट होता है बेटा तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है। ठीक है, u v dv इज इक्वल टू a 0 to t dt। ठीक है, जब हमारी नॉर्मली ऐसे वैल्यूज आती हैं, एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, जैसे आप देखिए कोई भी t+2 है, उसकी वैल्यूज आपको 3/2 0 to 3 आई, देन आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे t की जगह, क्योंकि ये वैल्यू t की है, तो 3+2 माइनस लोअर वैल्यू 0+2, देन यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 - 2 दैट इज 3। ठीक है, कोई भी हम x की या v की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर हमने 0 to 3 पुट करी, इसकी हमारी वैल्यू आती है बेटा 3 - 0, मीन्स पहले हम इसकी जगह अपर वैल्यू को पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे लोअर वैल्यू को पुट करके, 3 - 0 विल बी 3। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, dv को जब हम इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी v, ऐसे हम इसकी बेटा पावर्स लगाएंगे। ठीक है, वैल्यूज लगाएंगे u to v, और a हमारा बाहर था बेटा, तो t पे हमारी वैल्यूज लगी 0 to t, तो यहाँ से पहले हम v की जगह हमारी अपर वैल्यू को पुट करेंगे v, देन लोअर वैल्यू को पुट करेंगे माइनस ऑफ u इज इक्वल टू a तो है t की जगह t पुट किया बेटा, एंड देन लोअर वैल्यू हमने 0 पुट करी, तो t - 0, देन v - u इज इक्वल टू 80, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी आ गई v इज इक्वल टू u + 80, दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप समझे, इसमें हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा। इंटीग्रेशन के आपको मैंने नॉर्मली वैल्यूज बताई, आप पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे लोअर लिमिट को। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं बेटा। ठीक है, इसमें आपके बेसिक वैसे 3 फॉर्मूलाज होते हैं, मैं इसी पेज पे बता देती हूँ, आगे हमारे इक्वेशंस में यूज होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो, देखो बेटा अगर इसके साथ कुछ नहीं होता, मान लो मैं dt कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है तो 1 dt लिखेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इट विल गिव्स t ओनली। dv कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी है बेटा, इट विल गिव्स v। ये आप मैथ्स में बड़े अच्छे से करोगे, यहाँ पे सिर्फ जो आपको रिजल्ट यूज कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 रिजल्ट बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मानो बेटा कि t के, और हमेशा ये याद रखना अगर t है तो उसका इंटीग्रेशन dt के ही साथ होगा। ठीक है, t dv अगर आ जाता है बेटा, देन t विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आपने a को एक कांस्टेंट लिया, a था और dt था, तो यहाँ पे अगर t होता तो अलग वैल्यू आती, बट यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन वैल्यू थी वो टाइम के साथ थी, तो ये हमारा जब हमारे कांस्टेंट और ये ऐसे वेरिएबल इक्वल नहीं होते तो हमें उसे कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज किया है। ठीक है, और याद रखना अगर डिफर हो जाती है तो एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे, बट अगर डिफर नहीं होती है, मानो यहाँ पे a d a होता तो हम इसे ऐसे बाहर निकाल के नहीं करते। जैसे मानो t d t है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt होगा बेटा t²/2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ t²/dt होगा बेटा t³ मीन्स जितनी भी वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कीजिए सिंपली और डिवाइडेड बाय उसी से कर दीजिए, तो सिंपली यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ xn dn dx इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, ये हमारे कॉमन रिजल्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वाले जो एक्सप्रेशन कराऊंगी उनमें भी होगा। मैथ्स में आप इन्हें बड़े अच्छे से करोगे तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे हम मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। ठीक है, सिंपली हमारी वेलोसिटी लेते हैं पहले। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे हमारी स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे हमारी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ds, एंड टाइम विल बी dt, एंड ds विल बी v dt। यहाँ से आप एक बार देखते ही बताइए, क्या मैं v को एज अ कांस्टेंट यूज करूंगी या उसका इंटीग्रेशन करूंगी, v²/2 लिखूंगी, या मैं इसे v निकाल के सिर्फ t लिखूंगी। सोचिए आप एक बार। तो बेटा मैंने आपको भी बोला कि जब ये दोनों अलग रेफरेंस के हो तो हम इसे एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे v और t का है, तो यहाँ पे v एज अ कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, v की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds u dt प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप जो कांस्टेंट आप निकालिए, u का टाइम के साथ इंटीग्रेशन होगा, नो, क्योंकि ये अलग अलग है, वेरिएबल से अलग है, ये वेलोसिटी का वेरिएबल है और ये टाइम का, तो यहाँ से वैल्यू अलग हो जाएगी, u डी टी प्लस ए कांस्टेंट होगा बेटा, t नहीं निकालेंगे क्योंकि t और t एक रेफरेंस के हो गए हैं, तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होगा और कांस्टेंट सिर्फ a होगा, t t t। ओके, इससे फर्दर जब हम मूव करेंगे, ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds गिव्स अस वैल्यू ऑफ s, u यहाँ पे बेटा dt है, देन यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, 1 dt विल बी t एंड t dt विल बी t²/2। गॉट इट, क्योंकि वैल्यू एक प्लस हो जाती है डिवाइडेड बाय दैट पावर। ओके, पावर की एक वैल्यू रेज करते हैं एंड देन विल डिवाइड बाय दैट पावर। ओके, u t प्लस a, इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, a t²/2। तो यहाँ से हमारी आ गई बेटा u t प्लस हाफ ऑफ a t²। है ना, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा। जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपको यही यूज़ करनी है। ठीक है, आप इसमें शुरुआत में वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी में फिर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं, देन सिंपली आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट की आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता है बेटा, जो आपका पावर होती है, पावर में आप एक ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय दैट पावर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपका बेटा यही हुआ है। अब हम थर्ड इक्वेशन पे मूव कर रहे हैं बेटा। द थर्ड इक्वेशन इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और मैंने बोला था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है चेंज इन एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप क्या करिए, मैं मान लो कि यहाँ ds से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ds से ही डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन पता है dv/dt होता है, मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देती हूँ। मैंने इसको डिवाइड किया ds से, ds कट के 1 हो जाता है, dv/dt बच जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे किया। अब मैं बेटा इसे रीअरेंज कर लेती हूँ। मान लो कि मल्टीप्लाई में है, मैं dv/ds लिखूँ एंड ds/dt लिखूँ, कोई डिफर तो है नहीं, क्योंकि ds से ds कैंसिल करके बेटा dv/dt बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ds/dt हमारा क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, ds/dt लास्ट एक्सप्रेशन में यूज किया था हमने v। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, v dv/ds। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो a ds इज इक्वल टू v dv। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वही हमारी जो v की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, u से लेके v तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन में, u
and the higher limit will be v. Okay, so therefore integrating both side a ds v dv, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा u2v. a यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, इट विल बी टेकन आउटसाइड ads एंड u2v v dv. ओके, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, सिंपली ये वही वाला कंसेप्ट है t dt जो मैंने करा था t²/2, ठीक है, मीन्स जिसके साथ हमारा करते हैं उसकी पावर में 1 ऐड होके उसी की पावर से हम डिवाइडेड कर देते हैं. v की पावर 1 है तो v + 1 + 1 एंड 1 + 1 दैट इज v²/2. ठीक है, तो a ds का करेंगे बेटा ओनली s v²/2 एंड द पावर एंड वैल्यू विल बी फ्रॉम u to v. और वैल्यू पुट कैसे करते हैं बेटा, v² में v² माइनस ऑफ u² अपॉन 2. इसको रीअरेंज करेंगे तो 2as v² माइनस u², तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन. ठीक है, बहुत ही इजियर मेथड है बेटा. सेम जो एक प्रॉपर्टी है वही यूज हो रखी है, उसमें t dt को t²/2 पुट किया था, इसमें v dv को v²/2 पुट किया एंड देन सिंपली उसमें जो u और v की इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की हमारी वैल्यू थी वो पुट करके हमने इंटीग्रेट किया. सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल डेरिवेशन है. ठीक है, अब हमारा बेटा ये 3 इक्वेशन थी बहुत ज़्यादा. मैंने आपकी लास्ट टाइम में सिंपल मेथड से एक जनरल इक्वेशन भी कराई है. ठीक है, तो इसमें भी हम जनरल इक्वेशन हमारे लास्ट टाइम हमारी क्या आई थी बेटा, फोर्थ वन इज इक्वल टू एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1. ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है. अब हम इसे इंटीग्रेशन मेथड से कैसे यूज करते हैं. ठीक है, ये बेटा हमारी जो 3 इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ये थोड़ी डिफर वाली इक्वेशन वो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो जो हम न्यू पढ़ते हैं वही हमारे, ये तो अंडरस्टूड है कि जो हम न्यू पढ़ेंगे वही हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा. ठीक है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट है बेटा. ठीक है, इसमें ये आती है तो ये प्रूव कराने आती है. ठीक है, पहले 2 में से चांसेस मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, तो उसमें तो चांसेस नहीं है. बट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड द थर्ड वन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. और जो फोर्थ वन मैं बता रही हूँ एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1. ठीक है, ये 3 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है एग्जामिनर को सबसे अच्छी वही लगती है. ठीक है, तो इसके आने के चांसेस है. ठीक है, तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है v इज इक्वल टू ds/dt होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ओके, देन रीअरेंज इट बेटा, ds इज इक्वल टू v dt. ओके, v की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, पुट इट हेयर, देन ds इज इक्वल टू u प्लस एटी dt. ओके, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, u dt प्लस एटी dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt. इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकालेंगे, dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ d dt. ये आप पॉइंट समझ रहे हैं ना कि आप, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको कई बार बताया. ठीक है, इसके बाद जब हम बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं. ठीक है, इसमें हमारी क्या होंगी, व्हेन t इज इक्वल टू n-1, डिस्टेंस हमारी sn-1 थी. ठीक है, वो मैंने आपको कराया था. एसेंथ, ये sn है, ये sn-1, ये t, यहाँ पे t इज इक्वल टू n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम n-1. यहाँ पे क्या था 0. ठीक है, sn-1 था तो हमारी डिस्टेंस कितनी थी sn-1. और व्हेन t इज इक्वल टू n
देन डिस्टेंस हमारी क्या है, Sn, ठीक है। हमारी सिर्फ n-1 तक कितना हुआ, फिफ्थ में कितना हुआ हमारा, सिर्फ खाली फिफ्थ में Sn-1, ठीक है। और पूरी t = n है तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, Sn। तो इसमें जब हमारा इंटीग्रेशन करेंगे बेटा ds u dt प्लस a dt, तो इसमें हमारी वैल्यूज पुट करेंगे Sn-1, Sn लोअर एंड हायर आपको समझ आ रही है, ठीक है। टाइम की n-1 n, यहाँ पे n-1 n, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा ये s हो जाएगा, पावर आप लिखेंगे Sn-1 एंड Sn u t, t की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा n-1 n प्लस a, यहाँ पे t²/2 and the values goes from n-1 to n. Then simply solve it. Sn-1, got it? Higher power minus lower power, u n minus n-1 plus a n²/2 minus n-1²/2, ठीक है। देन सिंपली आप इसे पहले क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे, n-1 के फॉर्मूले से आप इसे मूव करेंगे, ठीक है। इसे ओपन इट करेंगे, a माइनस बी के फॉर्मूले से आप इसे ओपन इट करेंगे। देन क्या होगा, u n से n कैंसिल आउट हुआ बेटा, इसे आप पहले शुरुआत के साथ में ही सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ से माइनस ऑफ u आया, u मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी, ओ सॉरी, u n-1 था तो माइनस माइनस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस ऑफ u प्लस a n²/2, आप इसे खोलेंगे n² प्लस 1 माइनस 2n/2 u प्लस a n²/2 माइनस n²/2 प्लस -1/2 and the plus n, got it। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, Sn-1 इज इक्वल टू u प्लस an²/2, यहाँ से n² और n² माइनस है तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से a माइनस, यहाँ पे हमारा बचता है बेटा -1/2 प्लस n, हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा Sn-1 क्या होता है बेटा, Snth, ये हमने पहले ही एक्सप्रेशन में किया है, u प्लस -a/2 प्लस ऑफ an, मैं यहाँ से वही वाला कंसेप्ट हो जाता है, फिर u प्लस अगर मैं a/2 को निकालती हूँ तो 2n-1, Snth हमारा यही तो होता है, ठीक है। देन हेंस प्रूव्ड, ये हमारा बेटा हो गया इंटीग्रेशन मेथड। अब हमारा सिर्फ थर्ड वन बचता है, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड, द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके देखो बेटा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, v = u प्लस at, ठीक है। अब आप देखिए कोई भी में एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, इसमें सिंपली क्या होता है, हमें पता होता है कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, ये हमें पता है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए हम कोई भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, इट इज़ एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, यहाँ पे हमारा टाइम है, ठीक है।
तो यहाँ से कोई भी एक पार्टिकल किसी भी पॉइंट ए पे था, ठीक है, देन टाइम इलैप्स हुआ, वो पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट सी पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ देखते हैं, ये हमारी v, ये हमारी कोई भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये कोई भी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू हमारी सेम है, ठीक है। टाइम यहाँ पे जब 0 था उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। When time is equal to 0, a particle having velocity u, then time elapses and the particle is moving and takes a final velocity v. Okay, got it? मैंने इसी पॉइंट को सिर्फ थोड़ा इलेबोरेट किया है, ठीक है। तो टाइम हमारा इलेप्स हुआ, देन जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप बेटा क्या होता था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नॉर्मली t है, तो आप इसे करेंगे, कोई भी एक पॉइंट b पे गया, a b c d, ओके, a b c d, ये कोई भी पॉइंट ओरिजिन है ओ था, तो ये हमारा पॉइंट t है, ठीक है। देन हमारा क्या करेंगे बेटा, यहाँ से क्या है, AC इज इक्वल टू ED, ठीक है। यहाँ से आपने देखा AC इज इक्वल टू ED एंड DA इज इक्वल टू, सॉरी, OA इज इक्वल टू DC, OA इज इक्वल टू DC, ओके, एंड EA इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो हमारा स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, इसका स्लोप हमारा एक्सेलरेशन होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू u है, वो हम निकालेंगे BC, स्लोप ये होगा हमारा चेंज अपॉन टाइम, ठीक है। तो BC हमारा BC अपॉन OD, ठीक है। तो OD हमारे यहाँ पे क्या है, OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू EB OD, ओके, देन BC अपॉन OD, ठीक है। टाइम हो जाएगी हमारी, टाइम की वैल्यू कितनी है, OD, ठीक है। BC हमारा क्या है बेटा, BC हमारा है BD माइनस OA डिवाइडेड बाय OD, देन A इज इक्वल टू, BD है हमारा बेटा कंप्लीट V, OA क्या है U, OD क्या हमारा T, सिंपली मैंने वैल्यूज ही तो पुट करी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मानो T था, फाइनल वेलोसिटी U, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, देन मैंने सिर्फ नॉर्मली वैल्यूज पुट करी एंड देन v विल रिलेज, इट विल बी v माइनस u इज इक्वल टू 80 एंड वी नोज v इज इक्वल टू u प्लस 80। इट वॉज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, सिर्फ स्लोप लिया, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे हमने ग्राफ लिया, देन हमने सिंपली वैल्यूज पुट करी, स्लोप a हमने सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पुट किया, जो हमारा था स्लोप BC अपॉन OD, ठीक है। हम इसी से तो स्लोप निकालते, x2 माइनस x1 तो था, मैंने जब आपको निकाला था लास्ट उसमें ग्राफ में मैंने ये निकाला था, ठीक है। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी एंड देन वी प्रूव्ड द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं बेटा, ठीक है। हमने ऐसे ही लिया, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सेम पॉइंट लिया बेटा, सेम ग्राफ लिया। फिजिक्स में बेटा ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा डेरिवेशन शो कराते हैं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा, बट अगर आप ग्राफ कर लेते हैं तो हाफ मार्क वो इस क्वेश्चन के तो देगा ही, बट खुश होके एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। वरना क्या होता है, हमारा CBSE का और प्लस एक हर बोर्ड का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है एग्जामिनर का मार्क्स देने का, वो हाफ मार्क डिडक्ट करता है, ठीक है, ताकि किसी को ऐसे कंप्लीट ना मिले, ताकि बाद में कोई केस वगैरह नहीं हो, ठीक है, ताकि आंसर सेट निकाले तो ऐसे दिखाएं कि हम बच्चा सही में डिजर्व करता था तभी हमने उसे कंप्लीट मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको अपनी शीट्स अपना आंसर डिजर्विंग बनाना है, ताकि आपके एग्जामिनर कंप्लीट मार्क्स दे और आप हाफ करके ऐसे अपनी परसेंटेज को डाउन ना करें, ठीक है। तो हम इसमें जब बनाएंगे बेटा, ठीक है, हमारे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा टाइम है एक्स एक्सिस पे
वाई एक्सिस पे हमारी कोई भी पोजीशन है एक्स, ठीक है। तो बेटा देखिए कोई भी हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, वैल्यू थी हमारी यू की, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट था ए पे, देन टाइम के साथ वो गया है बी पॉइंट पे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमने वही टाइम की वैल्यूज ली, ग्राफ लास्ट वाला ही है, ठीक है, ये हमने लिया। देन जो हमारी बेटा ये होगी, वी नो दैट जो हमारे ये शेडेड रीजन होगा ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो शो करेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक गया है तो सारे इस पॉइंट को वो कवर कर लेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट एरिया अंडर द VT ग्राफ for a given interval of time, the distance covered graph for a given interval of time, the distance covered by a particle by a uniform motion is given by the area covered, ठीक है। कोई भी मैंने वो यही लाइन लिखी, ठीक है, कि कोई भी हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड बाय है वो एरिया जितना भी कवर कर रही है उससे शो करी जाएगी। तो ठीक है, डिस्टेंस विल बी area enclosed by the velocity time graph, ठीक है। तो एरिया बेटा इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ सी ई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एरिया है तो इसमें एक तो हमारा ट्रायंगल है ए बी डी, देन एरिया एनक्लोज डिस्टेंस विल बी, एरिया एनक्लोज कितना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ए ओ ई डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है बेटा यहाँ पे ए डी एंड हाइट इज इक्वल टू बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ओ ई डी क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ओ ई मल्टीप्लाई बाय ए डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ए डी की वैल्यू टाइम के ग्राफ पे कितनी हुई टी, एंड ये हमारी वैल्यू थी बेटा कंप्लीट v, ये थी हमारी u। तो यहाँ से हम जब वैल्यूज पुट करेंगे हाफ ऑफ ए डी कितनी है बेटा, ए डी यहाँ से हमारी है ए डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू टी एंड बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में किया है, ठीक है, प्लस ओ ई और मल्टीप्लाई बाई ए डी, ये दोनों क्या है बेटा टी इंटू टी, देन एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी माइनस हाफ वी टी माइनस यू टी, ओ सॉरी बेटा ओ ई मल्टीप्लाई बाय ए डी कर दिया, ये हमने ओ ई मल्टीप्लाई बाय डी ई होगा, तो टी ई यू हो जाता है, ठीक है। तो v माइनस यू बाय टू टी प्लस यू टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू प्लस यू टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू जब हम यहाँ हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ वी माइनस यू टी,
ठीक है, हमें क्या बताया बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन पुट इट वैल्यू ऑफ यू टी, v की वैल्यू पुट करी u की टर्म्स में, u प्लस ए टी माइनस यू टी, u से u कैंसिल आउट होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ये आप देखिए कि शुरुआत में हमने सिर्फ क्या किया कि जो हमारी डिस्टेंस होगी वो जितना भी एरिया कवर करेगा ना वो ग्राफ, वो हमारे डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो जब हमने वो पार्ट में डिवाइडेड किया, एक हमने ट्रायंगल लिया, एक हमने रेक्टेंगल लिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को लिया हमने लिया, ब्रेड्थ को लिया, देन हमने जो ग्राफ में वैल्यू शो करी थी उसको हमने सिंपली पुट किया है एंड देन सिंपली सॉल्व इट। उसके बाद हमने v को यूज किया है फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी से वैल्यू पुट करी है, देन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में वी नो वेरी वेल, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें बेटा सेम वाला ग्राफ है, सेम ग्राफ है ए बी डी सी ई ओ। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये टाइम शो कर रहा है, ये वैल्यू थी हमारी u, ये वैल्यू थी v और ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है t। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या करेंगे, इसमें देखेंगे बेटा जो वेलोसिटी है वो हमारी जो सिंपल डिस्टेंस है वो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, इट इज अ ट्रेपिज्म। ओके, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये हमारी ये वाली साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी shown in terms of area of trapezium। Okay, distance traveled will be in terms of area of trapezium and the area of trapezium, area of trapezium होता है बेटा हाफ ऑफ हमारा जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे ट्रेपिज्म बना, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू है, पैरेलल साइड से हमारी ओ ई ओ ए एंड बी ई। ठीक है, ये हमारी है, आप यहाँ से इसे ऐसे देखेंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा ई बी ए ओ एंड दिस इज आवर हाइट। ठीक है, डी। तो आप इसे जब ऐसे बना लेते हैं तो यहाँ से हमारा हाइट हो जाएगा, हाइट हमारी क्या होगी ए डी, देन एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी बेटा, ओ ए प्लस ई डी एंड द हाइट इज मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, and we know from graph OA is U, S is equal to U plus ED. What is ED? ED is equal to, ED is also U. EB, it's EB बेटा, EB ये कितना हो जाएगा V and multiply by AD. What is AD? AD is equal to T. ओके, अब यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे बेटा। S हमारा क्या आया, हाफ ऑफ V प्लस यू मल्टीप्लाई बाय T। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन यहाँ से हम T की वैल्यू निकालते हैं V माइनस यू बाई ए, देन पुट इट हेयर, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस यू एंड V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा हम, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली। तो यहाँ से आ जाता है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, देन इट विल बी मल्टीप्लाई देयर एंड इट विल बी माइनस
2as, ठीक है, सॉरी 2a, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर and it will be write as v is equal to u square plus 2as. This is our required equation. ठीक है, ये हमारा मेन था बेटा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, वो हमारा होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है। वो छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट उसमें कराऊंगी आपका, ठीक है। ये हमारी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी बेटा, मैंने आपकी अलग अलग मेथड से सॉल्व कराई है। मैंने आपको ये इंटीग्रेशन मेथड से भी कराई है और सिंपल मेथड से भी कराई है और ग्राफिकल मेथड से भी कराई है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट वेटेज थी हमारी इंटीग्रेशन मेथड की, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको उसमें सिंपली क्या करना होता है, सिंपली आप जो उसकी आइडेंटिटीज़ हैं वो लर्न कीजिए अभी, उसके बाद आप उसमें पुट करेंगे, वो हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप ये डेरिवेशन बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इन्हें एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और मिलते हैं। थैंक यू सो मच।